Right here. So we were talking about understanding stakeholder perspectives and new possibilities of discussion and orientation. So everyone would have their own deep-seated needs, desires and fears. Okay? तो हमें उन सबको समझना है कि किसी के मामलात कैसे हैं. ये बात याद रखिएगा कि आपका जो जायका है, जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी थाली से खाकर वही जायका ले पाए. हो सकता है कि उसके लिए उस जायके की डेफिनेशन वो डिफरेंट हो. ओके तो हमें ये बात मुसलसल सोचनी और समझनी होगी कि द वे वी परसीव अदर्स माइट नॉट बी द वे दे परसीव देमसेल्व्स और दे परसीव यू. इसी तरह अगला पॉइंट में कोट करता है कि फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम टू बी अंडरस्टूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, मैं आपको बता रहा हूं. फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम टू बी अंडरस्टूड. अगर आप कोई चीज किसी को समझाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तो पहले उसके कहे को समझने की कोशिश करें. बिकॉज अगर आप दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये किसी जगह पर नहीं लिखा कि द अदर पर्सन वुड बी देयर टू अंडरस्टैंड यू. तो ये टू वे प्रोसेस होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है. और इस टू वे के बगैर, शेयरिंग के बगैर, आस्किंग एंड टेलिंग के बगैर आपके मामलात जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, सॉल्व नहीं. लाइकवाइज हमारे पास नेक्स्ट कंसर्न आपकी बुक में जो आता है, आपका ऑथर कहता है कि अनकवर अंडरलाइंग इंटरेस्ट्स and new ways of meeting expectations. और उसके लिए हमें क्या करना होगा? Ask why and what compels them to want the things they want. ठीक है, ये सवाल पूछना, asking tough questions, ये बहुत जरूरी है. हम आमतौर पर क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हम आमतौर पर क्वेश्चंस को एड्रेस करना भी पसंद नहीं करते हैं. तो रिमेंबर कि ask why and what compels them to want the things they want. वो कोई चीज क्यों चाह रहे हैं, वो कोई चीज कैसे चाह रहे हैं, वो कोई मामला कैसे हल करना चाह रहे हैं, ये चीजें पूछ लेना, जान लेना आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट होगा. सो देयर माइट बी सर्टेन कंपीटिंग एंड कोऑपरेटिंग इंटरेस्ट्स. ओके, बाज़-औक़ात हमारे आपस के इंटरेस्ट क्लैश में आ सकते हैं, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती हैं एट द सेम टाइम. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ सिन इन सिंसेरिटी समटाइम्स. आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है और आपको हर वक्त विजिलेंट रहने की जरूरत है कि बाज़ औक़ात हमारे इंटरेस्ट कंपीट भी कर सकते हैं आपस में स्टेक होल्डर्स के, और बाज़ औक़ात हम आपस में कोऑपरेट भी डेफिनेटली कर सकते हैं. सो याद रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर में भी इट इज सेड कि कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नेवर बैड, कॉन्फ्लिक्ट इज जस्ट अनदर अल्टरनेटिव. एक्चुअली मिसमैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बैड. ठीक है, तो फोकस ऑन कॉमन फ्यूचर. आपको ये देखना है कि हमारी कॉमनैलिटीज क्या क्या हैं, और उन कॉमनैलिटीज में दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों पार्टीज को, चाहे वो कोई भी डोमेन का बिलोंगिंग की आप बात कर रहे हो, वो प्रोफेशन है, वो होम है, वो कम्युनिटी है, वो आपकी सेल्फ है, आपको ये देखना है कि हम कॉमन फ्यूचर की तरफ, कॉमन बेटरमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं. और इसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं, दैट इज लिसन. डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग, नॉट हियरिंग. ओके, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. जिस तरह परसेप्शन और रिसेप्शन में फर्क होता है, उसी तरह हियरिंग एंड लिसनिंग में बेपनाह फर्क है. एंड रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज अनदर अल्टरनेटिव. अगर एक तरीके से मसले हल नहीं हो रहे तो कोई दूसरा रास्ता यकीनन होगा, और उस दूसरे रास्ते की तलाश, उस दूसरे रास्ते को ढूंढना, वो आपके लिए जरूरी है जब हम 4 वे विंस की बात वो कर रहे हैं, जब हम टोटल लीडरशिप पर्सपेक्टिव में चीजों को लेकर चलना चाहते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, put yourself in others' shoe to understand what, when, where, why, who and how. दूसरे की जगह होकर सोचें, उसके क्या ख्यालात हैं, उसके क्या महसूसात हैं, वो क्या सोचता है, वो क्यों सोचता है, वो कैसे सोचता है, उसकी ये सोच डेवलप कैसे हुई, जिसको हमने पिछले आर्टिकल में साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव के अंदर भी बात की थी कि हम सब एक दिन की पैदावार नहीं है, हमारी सोच एक दिन की पैदावार नहीं है. एक लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री, एक लाइफ लॉन्ग स्टोरी हमारे साथ वाबस्ता होती है, जिसने के हमें आज के इंसान में कन्वर्ट किया. इसी तरह दूसरों के मामलात, दूसरों के एहसासात, ये भी डिफरेंट हो सकते हैं. सो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि उनके पर्सपेक्टिव में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और उसके जवाब आपके पास वो क्या हैं. देन योर ऑथर टॉक्स अबाउट बी होल, एक्ट विद इंटीग्रिटी, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड. उसमें आपका ऑथर कहता है कि रिमेंबर योर परफॉर्मेंस इज इन वन डोमेन अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन अदर डोमेन्स. बाज़ औक़ात हम ज्यादा झुकाव अपना शो कर देते हैं किसी एक पर्सपेक्टिव की तरफ,
हो सकता है कि हम कम्युनिटी सर्विसेज पे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमारा होम कंप्रोमाइज हो गया, हमने होम की तरफ तवज्जो ज्यादा कर दी तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज हो गई, हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो ज्यादा कर दी तो दूसरे स्टेक होल्डर्स वो कंप्रोमाइज हो गए। ये एक फिनोमिना है। दूसरा फिनोमिना ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारा गेन, हमारी बेटरमेंट इन वन डोमेन वो दूसरों के लिए भी बेटरमेंट का सबब बन रही होगी कि हमने प्रोफेशनली कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव कर लिया कि जिसके माइलस्टोन के अचीव करने से आपके होम में भी बेटरमेंट आ रही है, आपकी कम्युनिटी में बेटरमेंट आ रही है, आपकी जात में भी बेटरमेंट आ रही है। तो ये आपको फिनोमिनाज ऑब्जर्व करने होंगे कि योर परफॉर्मेंस इन वन डोमेन अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन अदर डोमेन्स। ओके, और मैंने इसके दोनों पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं परफॉर्मेंस के और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह समटाइम्स म्यूचुअलिटी ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी। ओके, जब आप दूसरों को साथ लेकर चलेंगे तो उससे सिनर्जी क्रिएट होगी, और सिनर्जी जैसा आप समझते हो कि इज सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी। ठीक है, तो जब आपके स्टेक होल्डर्स के दरमियान, जब आपके डोमेन्स के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन, पैटर्नाइजेशन डेवलप होगी तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट। Another point is finding common grounds में आपका ऑथर लिखता है कि a positive feedback can act as a booster and a motivator। तो शेयर करना, फीडबैक प्रोवाइड करना, अपने ख्यालात का इजहार करना, दूसरे के ख्यालात को सुनना और उसको सुनाने का मौका भी प्रोवाइड करना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज फीडबैक से आप बेहतर तौर अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर वो कर सकते हो। Then your author talks about build and restore trust with your stakeholders। वो कहता है कि every dialogue is targeted to build trust and support for goal achievement। Trust is a win-win situation। ओके, और ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक फिनोमेना बता रहा हूं कि ट्रस्ट बिल्ड करने में इट मे टेक यू अ लाइफ टाइम, लेकिन ट्रस्ट खत्म होने में इट वुड नॉट टेक मोर देन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ओके, तो ट्रस्ट का जो पैरामीटर है, ट्रस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बड़ा केयरफुली हमें लेकर चलना चाहिए। और जबरदस्ती का जो ट्रस्ट होता है वो कोई ट्रस्ट एक्चुअली नहीं होता। सो अब ट्रस्ट को भी बूस्ट करने के लिए एम्पैथी इज मैंडेटरी। योर एटीट्यूड एंड कंसर्न शुड बी केयरिंग। ठीक है, शुड बी पार्टिसिपेटिंग। आप दूसरों को भी मौका दें और अपनी बात को भी इंपोज करने के बजाय कोलैबोरेटिव अप्रोच को वो यूज करें। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स फॉस्टर विद क्लोज कनेक्शन एंड गुड इंटेंशंस। ओके, सो आपस में आप जब रिलेशनशिप्स को बेहतर कर रहे हो तो वो कब बेहतर हो पाएंगे? जब आपकी नीयतें वो करेक्ट होंगी, जब आपकी इंटेंशंस वो पॉजिटिव होंगी। इसी तरह रिमेंबर, जैसे हम पहले भी डिस्कशन में बात कर रहे थे कि इट इज ए मैटर ऑफ कंटिन्यूअस रिपेयर। इट इज ए मैटर ऑफ कंटिन्यूअस रिपेयर। जिस तरह अगर आप कुछ देर डस्टिंग नहीं करेंगे तो डस्ट पड़ जाएगी, उसी तरह रिश्तों के अंदर भी, मामलात के अंदर भी, एहसासात के अंदर भी डस्ट पड़ जाती है। हालात की, वाकयात की, वक्त की डस्ट पड़ जाती है। तो आपको डस्टिंग करते रहना चाहिए, आपको कंटिन्यूअस रिपेयर के अंदर रहना चाहिए। राइट, बिकॉज बहुत सी नेगेटिव फोर्सेस वो हमारे चारों तरफ हमेशा कार्य फरमा होती हैं, और वो नेगेटिव फोर्सेस की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो हमें बैकफायर कर सके। सो रिमेंबर कि हमें कंटिन्यूअस रिपेयर में रहना है, कंटिन्यूअस अपने आप को समझाते रहना है, बताते रहना है, मनाते रहना है। नाउ ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो एकेडमिकली स्पीकिंग अगर हम उसकी डेफिनेशंस बनाएं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रस्ट्स। देयर कैन बी deterrence based trust, which is talking about trust based on fear of reprisal if the trust is violated. There can be knowledge based trust, which means that trust based on behavioral predictability that comes from a history of interaction. And there can be identification based trust, which means the trust based on a mutual understanding of each other's intentions and appreciation of the other's wants and desires. ओके, और आपको इन तीनों लेवल के जो ट्रस्ट है, तीनों तरह के जो ट्रस्ट हैं, आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनको मेंटेन और सस्टेन वो कर सकें। लिहाजा व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट शेयरिंग एंड स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर स्टेक होल्डर्स। As it is said in total leadership practice, that total leadership means respecting the whole person, उसकी needs, उसकी wants, उसकी वैल्यूज, उसके इंटरेस्ट, उसकी एक्सपेक्टेशंस, आपको इन सब को रिस्पेक्ट करना है और आपको इन सब को वैल्यू देनी है। ठीक है, आपको माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों में अपने आप को जस्टिफाई वो रखना है, और आपको दूसरे के माजी, हाल, मुस्तकबिल को भी वो कबूल करना है। बिकॉज उसके साइकोडायनामिक जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है साइकोलॉजिकल, ऑब्वियसली वो एक लम्हे की मरहूने मेहनत नहीं है,
उसके पीछे एक पूरे लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स वो सब के सब मौजूद हैं, और हमें उनको वैसे ही कबूल करना होगा कि जैसे कि वो अपने आप को प्रेजेंट वो कर रहे हैं. So it is all about a package deal. As I was earlier discussing in my session, कि जिंदगी एक पैकेज डील का नाम है और पैकेज में सब कुछ नहीं होता. So आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है. और परफेक्शन ढूंढना ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, आइडियल की तलाश करना ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी. आपको रियलिटी को तलाश करना है बनिस्बत कि आपको आइडियल को तलाश करना है. So value relationships and fix where broken, that is the tip of the day. और किसी भी के साथ किसी भी मामले के अंदर जहां कहीं पे भी आपको कोई दरार कोई तरेड़ नजर आ रही है, कोशिश करें कि आप उसको जल्द से जल्द फिल वो कर सकें, बिकॉज उसमें दोनों की बेहतरी वो मौजूद होगी. Likewise, your author is talking about exercise number 12 now. और exercise number 12 में आपका ऑथर बात करता है that talk, take notes and reflect. और उसमें आपने किन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. The first question is, what new insight do you have about how your different domains affect each other? ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं कि दूसरे की वही एक्सपेक्टेशन हो, हमारी वांट जरूरी नहीं कि दूसरे की वांट्स हो. बिल्कुल इसी तरह इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए देता हूं कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वहां पर एक लंबी सी मेन्यू की लिस्ट है, और यह जरूरी नहीं है कि जो आपका खाने को दिल कर रहा है दूसरे का भी वही टेस्ट हो. ओके, तो हम सब की जरूरियात, हम सब के जो मेन्यूज हैं दे कैन बी डिफरेंट, हम सब के एक्सपेक्टेशंस कैन बी डिफरेंट, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको इनकॉर्पोरेट करना वो जरूरी है. सेकेंडली, व्हाट न्यू आइडियाज फॉर इनोवेशन केम टू माइंड. आपके जहन में नए से नए ख्यालात क्या आ रहे हैं अपने उन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए. What is compatibility and conflict between expectations, and what changes can you imagine to make things better? Okay, तो आपको क्या तब्दीली अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपने कंडक्ट में वो लानी होगी जिससे कि आप समझते हो कि चीजें बेहतर फर्दर हो पाएंगी. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 12 आपको फोकस करवाती है इन चंद क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आप अपने फोकस को मेंटेन वो रख सको. यहाँ पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, यानी नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से ज्वाइन कीजिए.